वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस अमंग डिफरेंट सेक्टर कंटिन्यू रेगुलरली एंड द पेमेंट ऑफ वन सेक्टर आर द रिसिप्ट ऑफ अदर। जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस जो कि हमारी इकोनॉमी के अंदर होती हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर, उनके अंदर क्या होता है कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस रेगुलरली परफॉर्म होती रहती हैं। और जो हमारी एक सेक्टर की पेमेंट होती है वो दूसरे सेक्टर के लिए क्या होती है, रिसिप्ट्स होती है, इनकम होती है। द नेवर एंडिंग प्रोसेस ऑफ पेमेंट्स एंड द रिसिप्ट्स इन द इकोनॉमी इज़ नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और ये जो प्रोसेस है जिसके साथ क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर पेमेंट और रिसिप्ट चलती रहती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कि हमारी इकोनॉमी के अंदर जो इनकम है वो सर्कुलेट होती रहती है पेमेंट एंड रिसिप्ट्स की फॉर्म में। Circular flow of income refer to an ever continuous process under which various sectors in the economy exchange goods and service on one hand and money on other। Circular flow of income हमारा एक कंटिन्यू प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि डिफरेंट सेक्टर जो कि हमारी इकोनॉमी के अंदर है वो एक दूसरे के साथ क्या है, गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करते हैं। एक हैंड से वो मनी देते हैं, दूसरे हैंड से क्या, गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज करते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रियल फ्लो एंड मॉनेटरी फ्लो। रियल फ्लो, द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस अमंग वेरियस सेक्टर्स इन द इकोनॉमी इज नोन एज रियल फ्लो। इट इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग वेरियस सेक्टर फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर। रियल फ्लो हमारी इकोनॉमी का वो प्रोसेस है, सर्कुलेट है, जिससे क्या है कि इनकम हमारी इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट होती रहती है। जो एक सेक्टर है वो दूसरे सेक्टर को क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करता है। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक। जैसे कि हमारी इकोनॉमी के अंदर दो सेक्टर आ जाते हैं, एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर और एक होता है प्रोड्यूसर सेक्टर। जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो गुड्स एंड सर्विसेज को सर्कुलेट करता है हाउस होल्ड सेक्टर तक, और हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर पीपल्स आ जाते हैं जो कि उन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं और बदले में क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए सर्विसेज देते हैं प्रोड्यूसर सेक्टर को। ये क्या आ जाता है हमारे पास, रियल फ्लो, कि इसके अंदर मनी का कोई भी रोल नहीं होता, कि प्रोड्यूसर सेक्टर गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करता है हाउस होल्ड सेक्टर को, और हाउस होल्ड सेक्टर इन रिटर्न क्या सप्लाई करता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सर्विसेज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर क्या आ जाता है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सभी की सर्विसेज प्रोवाइड करता है ताकि जो प्रोड्यूसर सेक्टर क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज को का सप्लाई कर सके। Monetary flow, the flow of money among various sectors of the economy for the exchange of goods and services is known as monetary flow. Money is used as a medium for the exchange of goods and services in the modern economy. Monetary flow, जब भी हमारी इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो होता है, उसके रिटर्न में क्या होता है, मनी का फ्लो भी होता है इकोनॉमी के अंदर। और मनी को हम एक कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ करते हैं मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर। और जब भी हमारी इकोनॉमी के अंदर रियल फ्लो होता है एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर तक, उसके रिटर्न में उसकी ऑपोजिट साइड में क्या होता है, एक कोरेस्पॉन्डिंग मनी का फ्लो भी होता है फ्रॉम प्रोड्यूसर सेक्टर टू हाउस होल्ड सेक्टर। की जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो पेमेंट देता है हाउस होल्ड सेक्टर को, जैसे कि रेंट हो गया, वेजिस हो गए, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट देता है, क्योंकि वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सर्विसेज लेता है हाउस होल्ड सेक्टर से। और जब भी कोरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ मनी हमारी इकोनॉमी के अंदर ऑपरेट होता है तो उस फ्लो को हम क्या बोल देते हैं, मॉनेटरी फ्लो, फ्लो ऑफ मनी। जैसे कि एक प्रोड्यूसर सेक्टर है, जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो क्या है, गुड्स एंड सर्विस के कंजप्शन करने के लिए एक्सपेंडिचर खर्च करता है, और बदले में क्या है कि जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो हाउस होल्ड सेक्टर्स को पेमेंट देता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए, जैसे कि रेंट हो गए, वेजिस हो गए, इंटरेस्ट हो गए, प्रॉफिट हो गए। लैंड के लिए वो रेंट पे करता है, लेबर के लिए प्रोड्यूसर सेक्टर वेजेस पे करता है, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देता है, और एंटरप्रेन्योर को वो क्या देता है, प्रॉफिट देता है। प्रोड्यूसर सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर्स को ये सभी क्या आ जाती है, पेमेंट्स आ जाती है फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए।